श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होता है। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हो गया। अब ये क्या कह रहा है, देखिए इसमें शब्द में ही बहुत सारी बातें छुपी हैं। एक शब्द है इसमें श्रुति, एक शब्द है सम, एक शब्द है भिन्न और एक शब्द है अर्थ। तो श्रुति का मतलब होता है समान, श्रुति का मतलब सुनना, श्रुति का अर्थ क्या होता है, सुनना होता है। श्रुति का अर्थ क्या होता है, सुनना होता है। सम का मतलब समान होता है, सम का मतलब समान होता है। भिन्न का मतलब अलग है, अलग अलग हो गया। भिन्न का मतलब अलग अलग, और अर्थ का मतलब तो अर्थ ही है। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, अर्थ कह रहा है कि ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो मगर अर्थ की दृष्टि से अलग अलग हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहेंगे। हाँ, सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द भी इनको कहा जाता है। अब जैसे मान लो कि अगर लिखा हो, एक शब्द लिख दूं मैं ऐसे, मैं लिख दूं ऐसे, और फिर मैं इसी को लिख दूं कैसे, फिर ऐसे। ठीक, तो इसको पढ़ेंगे अवधि। क्या पढ़ेंगे, अवधि पढ़ेंगे ना इसको। तो अवधि का अर्थ होता है भाषा है। ये क्या है, इसका अर्थ किस रूप में है, भाषा के रूप में। लेकिन अवधि लिखा है, अवधि का मतलब होता है समय, इसका अर्थ क्या होता है, समय होता है। अभी देखिए दोनों उच्चारण के दृष्टिकोण से या जो हम बोल रहे हैं उसके हिसाब से दोनों लगभग एक तरह से उच्चारित हो रहे हैं, लेकिन अर्थ में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। ठीक ऐसे ही जैसे मान लो कि अगर मैं लिख दूं दिया और अगर मैं लिख दूं इसी को दिया, ठीक, तो दोनों मैंने दिया लिख दिया, तो इस दिया का अर्थ क्या हो गया, देना। इसका क्या अर्थ हो गया, देना, और इसका अर्थ दीपक हो गया। क्या हो गया, दीपक हो गया। दोनों का क्या हो गया, अर्थ अलग अलग हो गया। ठीक ऐसे ही जैसे मान लो कि मैं लिख दूं पुर और फिर मैं लिख दूं छोटा ऊ करके पुर, तो दोनों पुर ही पढ़ाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए, इन दोनों का अर्थ देखा जाए, तो इस दोनों के अर्थ को देखिए। पहला पुर लिखा है, इसका होता है नगर, या इसको कह सकते हैं गांव, हम कह सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ होता है बाढ़। क्या होता है, बाढ़। तो इसका अर्थ अलग हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक ऐसे ही जैसे मान लीजिए लिखा हो मदिरा, क्या लिखा हो, मदिरा, तो मदिरा का मतलब होता है शराब। क्या होता है, शराब। ठीक ऐसे ही लिख दिया जाए क्या, मंदिरा। क्या लिख दिया जाए, मंदिरा, तो इसका अर्थ होता है अस्तबल। क्या होता है, अस्तबल। ठीक ऐसे ही लिख दिया जाए मंदिर, तो इसका अर्थ होता है देवालय। क्या होता है, देवालय। तो ये शब्द एक तरह से सुन तो हम रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े अंतर में अर्थ का क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। और ये जो अर्थ का आप परिवर्तन देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं श्रुति सम क्या कहा जाता है, भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में कैसे हैं, एक तरह से तो लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ में क्या होता है, अंतर। ठीक ऐसे ही मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि एक शब्द ऐसे लिखा हुआ हो और एक शब्द इसी को ऐसे लिख दें, दोनों को केस ही पढ़ेंगे, पढ़ने को तो दोनों केस पढ़ेंगे, लेकिन पहले वाले केस का मतलब क्या है, तो इसका मतलब मुकदमा होता है ना। केस का मतलब मुकदमा हो गया, और इसका मतलब बाल हो गया। क्या हो गया, बाल है। तो केस का मतलब बाल हो गया और केस का मतलब क्या हो गया, मुकदमा हो गया। ठीक ऐसे ही एक शब्द होता है कोश और एक शब्द होता है कोश और एक शब्द होता है कोस। तीन तरह से लिखते हैं ना, तीनों शौक से कोस को हम लिखते हैं, तीनों शौक को। लेकिन पहले वाले कोस का अर्थ दूरी है। क्या है, दूरी है। दूसरे का शब्द भंडार, डिक्शनरी वाला शब्द कोश है शब्द भंडार, और इसका मतलब खजाना है। इसका मतलब क्या है, खजाना, अर्थात जहां क्या रखा रहता है, कहते हैं ना कोषागार है। क्या है, कोषागार है, जहां पर पैसा वैसा क्या होता है जहां पैसा रखा जाता है, बैंक का जो पैसा होता है, तो उसके ऊपर देखिएगा लिखा रहता है कोषागार लिखा रहता है।
शस्त्रागार देखे हो, जहाँ शस्त्र रखे जाते हैं उनको शस्त्रागार लिखा जाता है, तो इनको क्या लिखा जाता है? कोषागार लिखा है। हाँ हाँ, कारागार होता है वो, कोषागार नहीं, कारागार कहते हैं उसको। तो कारागार का मतलब कि जेल है। हाँ, तो ये हम लोगों ने बात किसकी कर ली? तो हम लोगों ने बात कर ली श्रुति भिन्नार्थक शब्द की। तो आज की क्लास हम लोगों की यहाँ जो है वो खत्म होती है। फिर कल जो है अपने फिर उसी टाइम पर जो है फिर हम लोगों की क्या होगी? मुलाकात जो है वो होगी।